Student, today we talk about chapter number 4, cube and cube roots. In this chapter is similar as the previous chapter of chapter number 3. You find in previous chapter squares and square roots of the number. You make the pairs of numbers to make a square and square roots. In this chapter you make triplets of the number to make cube and cube roots. Now we talk about exercise 4a. Evaluate 8 to the power 3. 8 to the power 3 को हमें इवेल्युएट करना है. तो 8 to the power 3 में क्या है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1a का थर्ड पार्ट, 21 क्यूब. ऑल रिमेनिंग पार्ट्स आर सेम, so do yourself. 21 to the power 3 means 21 can be write as 3 times. 21 multiply 21 multiply 21. After the multiplication, then answer becomes 9261. Clear? Remaining parts are similar to third. In part second, इसमें पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, तो हमें पॉइंट की वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है. तो थर्ड पार्ट देखते हैं. 0.8 to the power cube. 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8. क्लियर है? तो 0.88 जा 64. अब पॉइंट के प्लेसेस काउंट करेंगे. देखिए 1 प्लेस यहाँ पर, 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लेसेस हो गए. तो हम 64 लिखेंगे, फिर पॉइंट को कर देंगे 2 प्लेसेस बाद उसको लिख देंगे. जैसे 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, तो 0.64 आ गया. मल्टीप्लाई 0.8. नाउ वी मल्टीप्लाई 64 बाई 8, दैट बिकम्स 512. तो पॉइंट प्लेस कितने हो गए, 1 एंड 2, 3 प्लेस हो गए. तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 2 3. तो 0.521 आ जाएगा. क्लियर है? उसी की तरह है बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन सबसे आती है. लेट अस टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल ऑफ पार्ट 4. 0.05 टू द पावर क्यूब. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 5 5s are 25 एंड काउंट द प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 1 2 3 and 4 places here. तो आंसर becomes 1 2 3 and 4. तो 0.0025. जितने ऊपर वाले पॉइंट्स के प्लेसेस हैं उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, और सेम उतने ही प्लेसेस नीचे से काउंट कर लेंगे. जो आंसर आएगा हमारा रिजल्ट आएगा तो 1 2 3 4 और उसमें पॉइंट यूज़ कर लेंगे. ओके, एंड इसकी अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 25 5 टाइम्स 125 होता है. और ऑल जो पॉइंट्स की वैल्यूज़ उनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6. तो आ जाएगा हमारे पास 0.000125. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इवैल्यूएट one minute. Next question is that evaluate 4/7 to the power 3. इसको इवेल्युएट करेंगे हम. तो दैट कैन बी रिटन एज 10/11 टू द पावर 3. 10/11 को 3 टाइम्स लिखेंगे. नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर देंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000/11. 11 टाइम्स 121. 121 मल्टीप्लाई 11, 1331. ओके, दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन, सो चेंज इनटू ए सिंपलेस्ट फॉर्म. 10 1 टाइम्स 10 1 जा 10 प्लस 3 13, दैट बिकम्स 13/10 टू द पावर क्यूब. नाउ this can be written as 13/10 multiply 13/10 multiply 13/10.
दैट बिकम्स 2197 अपॉन 1000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। इन केस ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, अगर वो परफेक्ट क्यूब है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ द गिवन नंबर। तो अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो उस वाले केस में हमें इसका क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब बताना है कि कौन से नंबर के परफेक्ट क्यूब्स हैं। अदरवाइज़ ये चेक करना है परफेक्ट क्यूब है। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते थे, जो नंबर्स कंप्लीट पेयर बनाते थे दो दो के, तो उसे आप कहते थे कि ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस चैप्टर में हम बनाएंगे ट्रिपलेट्स, यहाँ बनाएंगे 3 के ट्रिपलेट्स बनाएंगे, और जो ट्रिपलेट्स कंप्लीट करते होंगे वो नंबर, जिनके प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स कंप्लीट करते होंगे, वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे नंबर कहलाएंगे क्यूब्स। ये क्यूब रूट्स हम उसके फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट वन एग्जांपल, 125। फर्स्ट स्टेप इज दैट we find the prime factors of 125, that becomes 5 into 5 into 5, this can be written as 5 to the power cube। तो यहाँ पर ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो ये इसका क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 125 इज़ ए क्यूब ऑफ 5। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, 256। तो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 256। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 256 इक्वल टू 2 इंटू 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 2। अब सेकंड स्टेप है, वी मेक द ट्रिपलेट्स। तो हमने 3 के ग्रुप पे क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, लेकिन जो हमारे लास्ट में 2 एक्स्ट्रा 2s रह गए, और जब 2 एक्स्ट्रा 2 वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 256 एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे लास्ट वाले चैप्टर में पेयर्स जब कंप्लीट नहीं हो पाते थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता था, उसी तरह यहाँ पर जब ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं होंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो 1 ट्रिपलेट इज़ नॉट कंप्लीटेड, हैंस 256 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 9261। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 9000 के, पहले 3 से करेंगे फिर 7 से करेंगे। तो इसमें 3 के ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गए, और इसको हम 3 टू द पावर क्यूब लिख देंगे एंड 7 टू द पावर 3 लिख देंगे। ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 3 इंटू 7 टू द पावर 3, दैट इज़ इक्वल टू 21 टू द पावर 3। तो 9261 इज़ ए क्यूब ऑफ 21। क्लियर है। तो जो क्यूब है उसको हम लिख देंगे, उसका क्यूब भी फाइंड कर देंगे किस नंबर का क्यूब है। अदरवाइज़ जो क्यूब नहीं है तो उसको हम लिख देंगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब।